अदालत के उस ठंडे कमरे में पंखे की आवाज भी किसी शोर की तरह लग रही थी। नेहा और आरव, जो कभी एक दूसरे की आहट पहचान लेते थे, आज एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे। 7 साल पहले की वे कस्में, वो साथ बिताई गई बारिशें और वो सपने आज केस नंबर 402 फीट बनकर एक फाइल में कैद थे। दोनों के बीच की दूरी महज 2 फीट की थी, लेकिन उनके दिलों के बीच मीलों लंबा सन्नाटा पसर गया था। जज ने चश्मा उतारकर एक बार उन दोनों की तरफ देखा। उसे इस जोड़ी में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी थकान नजर आई। उन्होंने फाइल पर पेन टिकाते हुए कहा, कानून आपको अलग कर सकता है, पर यादें आपके अपने हाथ में हैं। अगर आप दोनों आखिरी बार कुछ कहना चाहें, तो कह सकते हैं। ये तलाक की औपचारिकता से पहले का आखिरी मौका है। नेहा ने अपनी नजरों को जमीन से नहीं हटाया। उसके दिमाग में उन 7 सालों के हजारों झगड़े और बहसें एक साथ घूमने लगी। उसे लगा कि अब कहने को कुछ बचा ही नहीं है। आरव ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ बता रहे थे कि वो कई रातों से सोया नहीं है। उसने नेहा की तरफ देखा, पर नेहा ने अपनी पलकें नहीं झपकाईं। आरव के होंठ कुछ कहने के लिए कांपे, पर शब्द गले में ही फंस कर रह गए। उसने फिर से सिर झुका लिया। जज ने एक लंबी सांस ली और तलाक के कागज मेज के बीचों बीच रख दिए। यहाँ दस्तखत कीजिए। अर्दली की आवाज ने उस भारी सन्नाटे को तोड़ दिया। कलम मेज पर रखी थी, वह कलम जो आज एक झटके में हमको फिर से मैं और तुम में बदलने वाली थी। अदालत की उस मेज पर रखे कागजों में सिर्फ कानून नहीं, बल्कि 7 साल की शिकायतों का अंबार था। नेहा और आरव के बीच का संवाद अब शब्दों में नहीं, बल्कि आरोपों में बदल चुका था। नेहा का दर्द साफ था। उसे लगता था कि आरव ने उसे एक कोने में धकेल दिया है। देर रात घर आना, डिनर टेबल पर खामोशी और अपने फोन को अपनी जिद की तरह छिपा कर रखना। नेहा के लिए ये आरव का बदलना था, किसी अजनबी का साया बन जाना था। हर रिंगटोन उसके दिल में शक की एक नई गिरह बांध देती थी। आरव की अपनी कहानी थी। उसे लगता था कि उसका अपना घर अब एक कटघरा बन गया है। काम का तनाव, बॉस की झिड़कियां और घर पहुंचते ही सवालों की बौछार। उसे लगता था कि नेहा ने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया है। उसका फोन छिपाना शायद किसी दूसरी औरत के लिए नहीं, बल्कि घर में होने वाली बेवजह की बहस से बचने की एक नाकाम कोशिश थी। दूरी इतनी बढ़ गई थी कि एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद वे 2 अलग-अलग द्वीपों पर रहते थे। बातचीत खत्म हो चुकी थी। शिकायतें अब वकीलों के ड्राफ्ट में थीं। प्यार की जगह अहंकार ने ले ली थी। जब जज ने कागज सरकाए, तो नेहा ने कांपते हाथों से पेन उठाया। उसे याद आया वह दिन जब इसी आरव ने उसका हाथ पकड़कर वादा किया था कि वे कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। आज वही हाथ उसे कानूनी रूप से छोड़ने के लिए तैयार था। आरव ने नेहा के चेहरे के उतार चढ़ाव को देखा। उसे लगा शायद नेहा रुक जाएगी, लेकिन नेहा ने कागज पर अपना नाम लिख दिया। अचानक बुजुर्ग अकाउंटेंट मिस्टर डिसूजा हांफते हुए जज के सामने खड़े हुए। उनकी आंखों में घबराहट थी, लेकिन एक जिद भी। आरव अपनी उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। डिसूजा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज घर जाइए। जज ने हस्तक्षेप किया। खामोश रहिए मिस्टर आरव। मिस्टर डिसूजा, आप जो कहना चाहते हैं वह इस केस से कैसे जुड़ा है? डिसूजा ने कांपते हाथों से वो नीली फाइल जज की ओर बढ़ाई और फिर नेहा की तरफ मुड़कर बोले, बेटा, तुम जिसे आरव का बदलाव समझ रही थी, वो दरअसल उसकी कुर्बानी थी। नेहा ठिठक गई। पूरा कोर्ट रूम सांस रोककर सुनने लगा। डिसूजा ने आगे कहा, 2 साल पहले आरव की कंपनी भारी घाटे में चली गई थी। आरव ने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि तुम तनाव में आओ। वो जो रात भर बाहर रहता था, वो किसी और के साथ नहीं, बल्कि मजदूरों के साथ वेयरहाउस में काम करता था ताकि कंपनी बच सके। और वो फोन छिपाना, वो किसी और का फोन नहीं था, वो उन साहूकारों के धमकी भरे कॉल्स थे
जिनसे उसने कर्ज लिया था ताकि तुम्हारे घर की किश्तें समय पर भरी जा सकें। नेहा की आंखों में आंसू छलक आए। उसने आरव की तरफ देखा, जो अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। डिसूजा ने फाइल खोलकर दिखाई। इस फाइल में उन सारी रातों का हिसाब है जब आरव ऑफिस की फर्श पर सोता था ताकि बिजली का बिल बचा सके। उसने अपना बीमा, अपनी कार, यहाँ तक कि अपनी पुश्तैनी जमीन भी बेच दी, सिर्फ इसलिए कि नेहा की लाइफस्टाइल पर कोई फर्क न पड़े। नेहा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। वह जिसे फोन छिपाना और झूठ बोलना समझ रही थी, वह दरअसल उसे मुश्किलों से बचाने की एक नाकाम और खामोश कोशिश थी। आरव के गुस्से के पीछे उसकी थकावट और हार का डर छिपा था। जज ने फाइल के पन्ने पलटे और गंभीर आवाज में पूछा, मिस्टर आरव, आपने ये सब कोर्ट को क्यों नहीं बताया? आपने नेहा के आरोपों का खंडन क्यों नहीं किया? आरव ने धीमी आवाज में कहा, प्यार में हिसाब नहीं दिया जाता, सर। अगर उसे लगा कि मैं बुरा हूं, तो शायद मैं उसे खुश रखने में नाकाम रहा। मैं उसे हारता हुआ नहीं देख सकता था। मिस्टर डिसूजा ने जब फाइल का आखिरी पन्ना पलटा, तो उसमें से निकले प्रिस्क्रिप्शन और एमआरआई रिपोर्ट्स ने नेहा की पूरी दुनिया उजाड़ दी। नेहा ने कांपते हाथों से उन कागजों को छुआ। उन पर कैंसर के इलाज और कीमोथेरेपी के सत्रों की तारीखें लिखी थी। आरव, जो रोज उसके सामने मुस्कुराने की कोशिश करता था, अंदर ही अंदर अपनी जान की बाजी लड़ रहा था। जज ने उन रिपोर्ट्स को गौर से देखा और आरव की ओर मुड़े। मिस्टर आरव, ये सच आपने अपनी पत्नी से क्यों छिपाया? कानून की नज़र में ये जानकारी बहुत अहम है। आरव ने एक गहरी और दर्द भरी सांस ली। उसकी आवाज आज बहुत कमजोर लग रही थी। नेहा को जिंदगी से प्यार है, माय लॉर्ड। उसे हंसते खेलते रहना पसंद है। अगर मैं उसे बताता, तो उसकी पूरी जिंदगी अस्पतालों के चक्कर काटने, दवाओं की गंध और मेरे मरने के डर में बीत जाती। मैं उसकी 7 साल की यादों को बीमारी की कड़वाहट से नहीं भरना चाहता था। उसने एक पल रुककर नेहा की तरफ देखा, जिसकी आंखों से अब आंसुओं का सैलाब बह रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैं बुरा बन जाऊं, अगर मैं उससे झगड़ा करूं और वो मुझसे नफरत करने लगे, तो मेरा जाना उसके लिए आसान हो जाएगा। नफरत से पीछा छुड़ाना आसान होता है नेहा, मोहब्बत से नहीं। नेहा के लिए जैसे समय रुक गया। वह जिसे धोखा और रूखापन समझ रही थी, वह दरअसल आरव का उसके लिए अंतिम उपहार था। एक ऐसी आज़ादी जो उसने खुद को गुनहगार बनाकर उसे दी थी। आरव ने सोचा था कि वह चुपचाप इस दुनिया से चला जाएगा और नेहा उसे एक बुरा पति समझकर भूल जाएगी और अपनी नई जिंदगी शुरू कर लेगी। उसका हर गुस्सा, हर फोन छिपाना, हर देर रात का आना, सब एक सोची समझी साजिश थी ताकि नेहा का दिल उससे टूट जाए। कोर्ट रूम में मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं। एक ऐसा आदमी जो खुद मौत से लड़ रहा था, वह अपनी पत्नी को उस लड़ाई की आंच से बचाने के लिए खुद की छवि की बलि दे रहा था। अदालत के उस ठंडे कमरे में अब सन्नाटा नहीं, बल्कि सुबकियों की आवाज थी। नेहा का पेन जमीन पर गिरा तो उसकी आवाज जैसे पूरे हॉल में गूंज गई। वह अपनी कुर्सी से उठी और लड़खड़ाते कदमों से आरव के करीब पहुंची। तुमने मुझे इतना कमजोर समझा, आरव? उसकी आवाज में दर्द भी था और एक शिकायत भी। 7 साल पहले तुमने सिर्फ खुशियों में साथ रहने का वादा नहीं किया था, दुख में, बीमारी में और हर मुश्किल में हाथ थामने की कसम खाई थी। तुमने अकेले इतना बड़ा बोझ ढोने का हक मुझे क्यों नहीं दिया? आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन आंसू उसकी पलकों की कोर को भिगोते हुए गालों पर गिर पड़े। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, नेहा, लेकिन तुम्हें वह दर्द भी नहीं देना चाहता था जो मैंने अपनी माँ की आंखों में पिता के बीमार होने पर देखा था। मैं तुम्हें अस्पताल के उन गलियारों में घुटते हुए नहीं देख सकता था। नेहा ने कांपते हाथों से आरव का चेहरा ऊपर उठाया। तुमने मुझे नफरत के साए में आजाद करना चाहा, पर क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे बिना कभी खुश रह पाऊंगी? तुम्हारी ये बीमारी हमारी है, सिर्फ तुम्हारी नहीं। जज ने अपना चश्मा उतारकर मेज पर रखा और एक लंबी, सुकून भरी सांस ली।
उन्होंने पूरी गंभीरता के साथ कहा, कानून सिर्फ सबूत और दस्तखत देखता है, लेकिन आज इस अदालत ने कुछ और देखा है। कभी कभी तलाक की वजह नफरत नहीं, बल्कि एक गहरा और गलतफहमी भरा त्याग होता है। ये अदालत इस तलाक को नामंजूर करती है। नेहा ने मेज पर रखे उन कानूनी कागजों को उठाया जो कुछ देर पहले उनकी 7 साल की पहचान मिटाने वाले थे, और उन्हें बीच से फाड़ दिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ आरव, तुम्हारी हर सांस, तुम्हारी हर दवा और तुम्हारी इस बीमारी के खिलाफ हर लड़ाई में हम साथ लड़ेंगे। नेहा ने आरव को कसकर गले लगा लिया। पूरे कोर्ट रूम में एक ऐसी राहत और शांति छा गई जो किसी बड़ी जीत के बाद ही मिलती है। आरव, जो खुद को एक हारा हुआ सैनिक समझ रहा था, उसे अपनी सबसे बड़ी ढाल मिल गई थी। अदालत की सीढ़ियों से उतरते वक्त हवा का एक झोंका नेहा और आरव के चेहरों को छू गया। बाहर कदम रखते ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये वही बारिश थी जिससे नेहा को अक्सर चिढ़ होती थी, क्योंकि उसे लगता था कि ये कीचड़ और उदासी लाती है। लेकिन आज जब बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरीं, तो उसे ऐसा लगा जैसे कुदरत उन पिछले 2 सालों की सारी कड़वाहट, शक और नफरत को धो रही है। आरव ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, शायद बीमारी की वजह से या शायद उस डर की वजह से कि क्या नेहा सच में उसे माफ कर पाएगी। नेहा ने बिना एक पल की देरी किए उसका हाथ थाम लिया, मजबूती से, जैसे कह रही हो कि अब वो उसे कभी अकेले नहीं छोड़ने वाली। दोनों वहीं रुक गए और भीगते रहे। न छाते की जरूरत थी, न किसी दीवार की ओट की। कभी कभी साइन करने से पहले एक सच सुन लेना जरूरी होता है। उन्हें एहसास हुआ कि अगर आज वो अकाउंटेंट उस फाइल के साथ न आता, तो वे दोनों एक दूसरे को गुनहगार समझकर पूरी जिंदगी अफसोस की आग में जलते रहते। उन्होंने सीखा कि मौन हमेशा शांति नहीं लाता, कभी कभी ये रिश्तों में दीमक लगा देता है। प्यार सिर्फ बचाना नहीं, बल्कि साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करना है। आरव ने नेहा की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे एक नया वादा किया कि अब से कोई सच प्यार के नाम पर छिपाया नहीं जाएगा। नेहा की मुस्कान ने जवाब दिया कि वह इस नई और कठिन जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। वे दोनों एक ही छतरी के नीचे नहीं, बल्कि एक ही एहसास के साथ अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गए। पीछे छूट गई थी कोर्ट की वो इमारत, वो फाइलें और वो कड़वाहट। सामने थी एक धुंधली लेकिन उम्मीद से भरी राह। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।